अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन टैब क्या होती है? इससे पहले मैंने पढ़ा था डिज़ाइन टैब। अब हम चलते हैं पढ़ने ट्रांजिशन टैब। ट्रांजिशंस क्या होते हैं? ट्रांजिशंस होते हैं जब 2 स्लाइड्स जो होते हैं ना, 2 स्लाइड्स, उस स्लाइड के बीच में जब कोई ट्रांजिशन हम लगाते हैं, यानी उनके बीच में कोई इंटरेक्शन लगाते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांज़ैक्शन। ट्रांजिशन क्या काम करता है? ट्रांजिशन काम करता है 2 स्लाइड के बीच। जैसे स्लाइड 1 है, स्लाइड 1 से स्लाइड 2 के बीच आया, चाहे स्लाइड 1 कैसे आए, किस ट्रांजिशन से आए, तो उसके लिए मैं सोचता हूँ कि पहला जो आया वो मार्क बन के आए, यानी कि स्लाइड कैसे आए, इसको मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आएगा स्लाइड, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि पहले बस मेरा कौन-सा लग गया, मार्क लग गया, कि ऐसे आएगा। सेकंड में कौन-सा लगाना चाहते हैं हम, पुश लगाना चाहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ आए। फिर थर्ड में कोई कौन-सा लगाना चाहता हूँ, आप जो चाहते हैं उस तरह का लगा सकते हैं। थर्ड में चाहता हूँ मैं ऐसा लगाऊँ, ठीक है? मैं फोर्थ पे लगाना चाहता हूँ कौन-सा, फोर्थ में कोई और लगाना चाहता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आएँगे तब का मोर, यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो आपको बहुत सारा ट्रांजिशन दिखाई देगा। सपोज़ करिए मैं इसे लगाना चाहता हूँ, यहाँ पर डिफरेंट-डिफरेंट आते हैं, तो आप एक-एक करके यूज़ करिएगा, ठीक है? तो इस तरह का आप यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजिशन लगाते हैं, लेकिन जब भी आप ट्रांजिशन लगाते हैं, तब कैसे पता चलेगा इस पे कौन-सा ट्रांजिशन लगा है? तो उसके लिए हम करते हैं प्रीव्यू। जब भी आप प्रीव्यू करेंगे तो उस पे कौन-सा ट्रांजिशन लगा है, वो चीज़ें दिखा दे जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमें इस पे जाँच करना है, तो इस पे चेक कर सकते हैं कि कौन-सा लगा है, प्रीव्यू करेंगे, तो प्रीव्यू में दिखाई देगा कि इसमें कौन-सा ट्रांजिशन लगा है। तो प्रीव्यू अब समझ आ गया, यहाँ पे ट्रांजिशन, मोर ट्रांजिशन अब समझ आ गया कि बहुत सारे इसमें ट्रांजिशन है। आप जो भी चाहते हैं उस तरह का ट्रांजिशन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 6 नंबर पे लगा देता हूँ कौन-सा ट्रांजिशन, यहाँ पे आऊँगा जब मोर पे, तो यहाँ बहुत सारा ट्रांजिशन दिखाई देगा। मैं चाहता हूँ कि मैं शीशा कोई ब्रेक लग रहा है कि कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही है, शीशा जैसे ब्रेक हो रही है, तो उसमें लगाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको लगा दिया। फिर जब मैं लगा रहा था, मैं फॉरवर्ड बैकग्राउंड को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे इफ़ेक्ट दिखाई दे रहे थे। जब हम कोई भी चीज़ लगा रहे थे, जब कोई भी इफ़ेक्ट लगा रहे थे, जब हम कोई भी इफ़ेक्ट लगा रहे थे, तो उसके साथ यहाँ पे एक इफ़ेक्ट ऑप्शन मिल रहा था, देखिए यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑप्शन, ठीक है? तो ये भी हमने जब भी इसे मैं प्रीव्यू करके दिखाता हूँ आपको कैसे दिखाई दे रहा है। ये जो ऐसे हो रही है ना, लाइनिंग्स आ रही है, वो कहाँ आ रही है? मतलब वर्टिकल आ रही है। आप चाहते हैं उसे हॉरिज़ॉन्टल करना, तब क्या करेंगे? यहाँ से जाकर आप हॉरिज़ॉन्टल कर सकते हैं, देखिए हॉरिज़ॉन्टल करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए कैसा हो रहा है। तो ऐसे जो भी आप इफ़ेक्ट लगा रहे हैं, ठीक है? उस इफ़ेक्ट पे वहाँ पे कुछ उसके ऑप्शंस होते हैं, किधर चाहते हैं। ये क्या हो रहा है, अब इसको मैं प्रीव्यू करूँगा, देखिए जो एक वर्ड बन रही है और इस ट्रांजिशन में एक वर्ड बन रहा है और वर्ड किधर चला जा रहा है? राइट के साइड। आप चाहते हैं लेफ्ट साइड बने, तो आप जाएँगे इफ़ेक्ट ऑप्शन में, तो आप यहाँ का लेफ्ट साइड कर दीजिएगा, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में चला जाएगा। तो ये सब होती है क्या? ये आपकी प्रीव्यू है, फिर ये यहाँ पे ये प्रीव्यू है, फिर यहाँ पे क्या है, उसके बहुत सारे स्टाइल्स हैं। फिर यहाँ पे इफ़ेक्ट ऑप्शन में उस पार्टिकुलर जो आप ट्रांजिशन लगा रहे हैं, उसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पे है ड्यूरेशंस, ड्यूरेशन मतलब वो ट्रांजिशन कितने समय में परफ़ॉर्म हो। जैसे चिड़िया बन के उड़ रही है, तो उसको उड़ने में कितनी टाइम लग रही है। तो अब मैं एरोप्लेन का लगा के दिखा देता हूँ। मैं अब आता हूँ 5 पे और यहाँ पे एरोप्लेन लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने इस पे आया और मोर पे गया, ठीक है? और मैं यहाँ पे कर दिया एरोप्लेन का। एरोप्लेन बना दिया, इसको एरोप्लेन बन के निकल जाएगा। अब एरोप्लेन कितना समय में उड़ेगा? अगर जितना मैं कम टाइम रखूँगा, उतना फ़ास्ट निकलेगा। और जितना मैं टाइम को बढ़ा दूँगा, उतना ही वो लेट से निकलेगी, यानी स्लो हो जाएगी। टाइम को बढ़ाने का मतलब स्लो और टाइम को छोटा करने का मतलब फ़ास्ट। तो मैं थोड़ा-सा टाइम आपको बढ़ा के दिखाता हूँ। मैं 5 सेकंड यहाँ कर देता हूँ, ठीक है? मैं आपको यहाँ 5 करके दिखाता हूँ, 5। और मैं इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। देखिए कैसे होगा, देख रहे हैं? कितनी स्लो बन के आएगी, कितनी स्लो बन के जाएगा। तो ये सब क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी ट्रांज़िशन का स्पीड। देखिए, कितना स्लो बन के आया, फिर कैसे जा रहा है। देखिए, ये क्या है आपकी? ये ट्रांज़िशन की टाइमिंग है कि उसका कितना ड्यूरेशन देना चाहते हैं, वो कितने समय में परफ़ॉर्म हो। और जब वो परफ़ॉर्म हो रहा हो तो कोई साउंड देना चाहते हैं आप? जो भी साउंड देना चाहते हैं, यहाँ पे साउंड पे क्लिक करके आप बहुत सारे इसमें साउंड दिया रहता है, आप उसे लगा सकते हैं। अब मैंने एरो को लगाया, जब भी निकलेगी तो एरो को आवाज़ करेगी ऐसे करके। तो ये हमारी क्या थी? ये मेरा था ट्रांज़िशन का ड्यूरेशन और उसके साथ कौन-सा साउंड चलेगा, ठीक है? अब फिर इसके बगल में है ऑन माउस क्लिक। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जब इसे प्ले करूँगा, मैं ट्रांज़िशन को प्ले करता हूँ, तो मुझे क्या करना होता है? जितने भी ट्रांज़िशन को प्ले कर रहा हूँ, मैं क्या करना होता है? मुझे बारी-बारी क्लिक करना पड़ता है माउस या बटन को, आगे-पीछे जाने के लिए, करना पड़ रहा है ना? जितने भी मैं ट्रांज़िशन को जाना चाह रहा हूँ, उस सभी ट्रांज़िशन में मैं यहाँ पे बटन्स क्लिक कर रहा हूँ या माउस क्लिक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि नहीं ऑटोमेटिक होती जाए, वो अपने आप से होती जाए, तो मैं माउस को हटा दूँगा, ठीक है? यहाँ पे लिखा दूँगा, माउस को हटा दूँगा और मैं ड्यूरेशन दे दूँगा कि 1 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद वो चीज़ें हों। तो मैंने अभी एक पे अप्लाई किया है, जिसमें मैं हूँ, मैं सेकंड वाले पे हूँ। तो मैं पहले वाले को प्ले करता हूँ, दिखाता हूँ। सेकंड पे तो मुझे कुछ नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन बाकी सब पे करने पड़ेंगे। एक हो गया, मैंने दूसरे पे क्लिक किया, ठीक है? दूसरे के लिए मैं यहाँ प्ले करता हूँ।
पहला तो मेरा हो गया, दूसरा के मैंने क्लिक किया। अब ये चीज़ें ऑटोमेटिक परफ़ॉर्म करेगी, थर्ड वाला ऑटोमेटिक परफ़ॉर्म करेगी, लेकिन इसके बाद से कोई परफ़ॉर्म नहीं करेगा। इसको बस मुझे क्लिक करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं सब पे अप्लाई कर दूँ, मैं सब पे अप्लाई करूँगा तो क्या करूँगा? अप्लाई टू ऑल, इस पे क्लिक करूँगा, सब पे क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। कौन-सा है? जो ये सारे फंक्शंस दिए हैं इसको, मैं चाहता हूँ अनमॉस हटा करके एक सेकंड रखना चाहता हूँ सबका और अप्लाई टू ऑल कर रहा हूँ। तब क्या हो गया? ये सब पे अप्लाई हो गया, ये ऑटोमेटिक चलेगी, ठीक है? आप देखेंगे यहाँ पे सबकी सारी चीज़ें इसी में हो गई होगी, ठीक है? उसकी टाइमिंग, उसकी माउस, अनमाउस क्लिक, आफ्टर सारा कुछ लग गया होगा। अब मैं प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये करता हूँ प्ले, ये मैं प्ले कर दिया। देखिए, ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे कुछ क्लिक नहीं करना पड़ा है, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है? तो ये लगती है आपकी ट्रांज़िशंस, ठीक है? और सारी चीज़ें आपकी जो एक पे लगी रहती है, जिस ट्रांज़िशन पे लगी रहती है, वो सारा ट्रांज़िशन का इफ़ेक्ट सब पे लग जाती है। अप्लाई टू ऑल मतलब एक जो फंक्शन है, जो आपने जो भी लगाया है, जो ट्रांज़िशन लगाया है, जो टाइमिंग लगाया है, जो अ, इफ़ेक्ट लगाए हैं, वो सारी चीज़ें सब पे अप्लाई हो जाएगी एक ही, जिसे कहते हैं अप्लाई टू ऑल। ओके? अब इसके बाद से हम पढ़ेंगे एनिमेशन टैब। ट्रांज़िशन टैब हमारा खत्म हो गया, हम पढ़ेंगे अब आगे